बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, लास्ट वीडियो में हमने डाल्टन के पोस्टुलेट के बारे में पढ़ा और उनके ड्रॉबैक्स के बारे में भी पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। आपके पास एक एटम है, आपको पता है, जस्ट लाइक आपके पास एक एटम है, इसमें आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके पास क्या है? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, और न्यूक्लियस के बाहर आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे, आज हम वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो साइंटिस्ट के नेम्स हमारे पास आते हैं वो है जे थॉमसन और विलियम क्रूक। बेसिकली आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है, ये एक सेटअप है। ये जो आपको ट्यूब दिख रही है इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इस तरह की ट्यूब है ये ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ट्यूब है। और क्या किया इन्होंने मेटल के इलेक्ट्रोड लिए। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड कहते हैं हम इसे, और हम इसे क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। और इनके चार्जेस आपको पता होने चाहिए कि कैथोड के ऊपर हमेशा नेगेटिव आता है और एनोड आपके पास हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, पहले हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली, ग्लास की बनी हुई, फिर हमने कैथोड लिया और एनोड लिया, और उससे हमने हाई वोल्टेज बैटरी या जनरेटर से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये आपके पास क्या है? बैटरी है। बैटरी का आपने देखा होगा ना, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो आपने क्या कर दिया? अपने कैथोड और एनोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब एक बात याद रखें कि आपके पास ये जो कैथोड और एनोड है ना, ये आपके पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं ये। जिस तरह आपने अपने घरों पे वायरिंग वगैरह देखी होगी, वो वायरिंग हमारे पास क्या होती है? मेटल्स होते हैं ना, वो कॉपर हो गया या कुछ भी हो गया, मेटल होते हैं वो हमारे पास। अब हमने मेटल क्यों यूज किया? क्योंकि देखिए, मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। ठीक है, तभी हमारे जो कैथोड और एनोड हमने क्या लिया? हमने मेटल लिया। जैसे कि मैं एक मेटल की एग्जांपल लूं, सोडियम। सोडियम में हमारे पास उसका 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक सोडियम है, पहले शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। ठीक है, पहले में कितने आए? ये आपका न्यूक्लियस है, पहले में आए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास आए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक जो आखिरी इलेक्ट्रॉन बचा है वो आपके पास सबसे आउटर मोस्ट शेल में आएगा। कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना आपके पास। तो आप मुझे बताएं कि ये जो इसका आखिरी शेल है, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए ना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या प्रेफर करेगा? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले और स्टेबल हो जाए, या फिर ये क्या करे? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। ऑफ कोर्स 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लॉस कर दे। तो इसी तरह हमारे पास जो मेटल्स है ना, ये सोडियम का मैंने बनाया, सोडियम एक मेटल है। सोडियम क्या होता है? आपके पास एक मेटल होता है, उसने क्या कर दिया? अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तब भी हम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो लेते हैं वो हम मेटल्स लेते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और बात, फिर हमने हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया। अब जब यहां से सोर्स निकला होगा आपके पास, बैटरी में क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल कहाँ जा रहा है? आपके पास मेटल के पास जा रहा है, ताकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करे, इलेक्ट्रॉन्स को निकाले आपके पास। ठीक है, तभी हमने हाई वोल्टेज बैटरी यूज की है। तीसरी चीज आपने यहाँ
लो प्रेशर एयर या कोई गैस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एयर अपने इस टेस्ट ट्यूब में फिल कर ली। अब देखें एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे एयर फिल की एट वेरी लो प्रेशर, अब हाई प्रेशर पे क्यों नहीं किया आपने? देखें आपका जो प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रेशर हाई हो रहा है तो आपके नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए तो कितनी ज्यादा हिंड्रेंस हो जाएगी, कितनी ज्यादा कॉलिजन होगी, रुकावट होगी। तो आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से ये अच्छे से इजेक्ट आउट नहीं हो सकेंगे, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे लो प्रेशर यूज किया है और उस लो प्रेशर की वजह से क्या हो गया, हमारे पास हिंड्रेंस नहीं हुई, ज्यादा कॉलिजन नहीं हुई। तो ये कुछ बातें आपको याद रखने की है, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। अब हुआ क्या है यहाँ पे, आपने हाई वोल्टेज दिया हुआ है, उसने क्या किया, आपके मेटल से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। अब यहाँ पर आपके पास गैस मौजूद है, ये गैस के पार्टिकल्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स ने इनको हिट किया, आपके पार्टिकल्स को हिट किया। ये जो पार्टिकल्स है इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को फिर इजेक्ट किया। फॉर एग्जांपल आपका ये इलेक्ट्रॉन है मेटल वाला और ये आपके पास फॉर एग्जांपल गैस है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आपके पास आपके गैस मॉलिक्यूल से हिट करेगा तो क्या करेगा, M पॉजिटिव, और ये अपने इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो इस तरह आपको आपकी डिस्चार्ज ट्यूब में लाइट दिखाई दी, ग्लो दिखाई दिया, और वो बेसिकली ग्लो क्या था, वो इलेक्ट्रॉन्स का ग्लो था। आपका ग्लो कहाँ से कहाँ जा रहा था, आपका ग्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा था। अब पॉजिटिव की तरफ जा रहे तो इसकी एक इंडिकेशन है कि आपके पास जो भी चीज है वो नेगेटिव है, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना। अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या पॉजिटिव की तरफ जाता, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो नेगेटिव निकला, इलेक्ट्रॉन निकले, वो कहाँ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। मतलब तब तक तो ये नहीं पता था इन्हें कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, बाद में इलेक्ट्रॉन का नेम दिया गया। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, apparatus यूज किया डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास ट्यूब, 2 मेटल इलेक्ट्रोड यूज किए कनेक्ट टू हाई वोल्टेज बैटरी। मैंने आपको समझाया है यहाँ पे क्यों हाई वोल्टेज हमने यूज किया, और ये भी बताया कि इट अकर एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर क्यों हुआ, अगर हाई प्रेशर होता तो आपका बहुत ज्यादा कॉलिजन होता, ठीक है। और आखिरी पॉइंट, लाइट ऑरिजिनेट ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। आपकी जो लाइट निकल रही है, इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, वो कहां से कहां मूव कर रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।